मतलब ये लॉन्ग जंप हाई जंप और कुछ नहीं हो रहा है। आपको बस उधर जाना है, अपनी 1600 मीटर रनिंग निकालनी है। आपका वहाँ पर सबसे पहले होगा आपके वेट, और उसके बाद होगा आपका हाइट, और उसके बाद होगा आपका ये चेस्ट, और उसके बाद लास्ट में आपको साइन करने पड़ेंगे, और लास्ट में वो आपकी एक फ़ोटो लेंगे और सीधा भेजेंगे आपको। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आया हूँ मैं बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल चल रहा है आजकल, उसके बारे में। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो अब चल रहा है वहाँ पर लड़कियों का फिजिकल, तो लड़कों का भी कुछ दिन तक बचा है। तो ये वीडियो मोस्टली मतलब दोनों के, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होने वाला है। तो बहुत सारे मतलब इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें कमेंट आ रखे थे बहुत सारे, कि बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि हमारे पास जो कि एसटी का सर्टिफिकेट है वो हमारे पास सेंट्रल का नहीं बल्कि स्टेट का है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ जाकर वो स्टेट का ही दे सकते हो। तो आपको कुछ लिखा लुका अगर फॉर्म वगैरह भरवा कर लिखा लुका कर देंगे आपका जो भी। अगर आपकी हाइट और चेस्ट कम है तो आपको कर देंगे। जो भी छूट मिलती है आपको एसटी के सर्टिफिकेट में तो वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको, अगर आपका पास एसटी का सर्टिफिकेट है, अगर वो स्टेट का है या फिर सेंट्रल का है, तो दोनों मतलब लेकर जाना है आपको। अगर स्टेट का होगा तो भी, और सेंट्रल का तो ले जानी ही है। तो और दूसरी बात आती है कि जो कि रनिंग हो रही है उसमें वॉच, तो वॉच का यूज़ वो करने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब रनिंग हो रही है उससे पहले ही कह रहे हैं वो कि जो भी तुम्हारे गले हाथ में जो भी वॉच वगैरह है या फिर गले में कुछ माला वगैरह है वो साइड कर लो। तो साइड करा रहे हैं। और गेटी के बाहर कह रहे हैं कि आपको निक्कर वगैरह जो भी टी शर्ट पहननी है रनिंग के लिए वो आप मतलब चेंज कर लो, गेट के बाहर ही चेंज करा रहे हैं, और वो कपड़े अपने बैग में डाल दो। और तो आपको मतलब खाने के लिए भी ले जाने पड़ेंगे वहाँ, फिर कोई केले वगैरह बैग में रख कर, और पानी भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी चेस्ट कम निकलती है तो आपको मौका दिया जाएगा केले खाने का और पानी पीने का, और फिर आप मतलब अपनी चेस्ट नपा सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरी बात, मतलब 1600 मीटर रनिंग की, तो रनिंग आसानी है, कठिन थोड़ा बहुत जिसने प्रैक्टिस की होगी उसके लिए आसानी है, लेकिन अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो वो नहीं निकल पाएगा। अगर ज़्यादा एफर्ट लगाएगा वहाँ तो निकल भी सकता है। तो पहला राउंड जो कि बच्चे कर रहे हैं, मतलब पहला राउंड जोश में मार रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक बच्चे ने मुझसे ये 100-200 मीटर की लीड दे दी तो हम भी फास्ट भागेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब पहला राउंड अगर आप मेंटेन होकर चलोगे तो 3 राउंड लास्ट के आसानी से खींच दोगे। और लास्ट के राउंड में लगाना है आपको जितना हो सके उतनी ताकत, क्योंकि लास्ट का राउंड आपका डिपेंड करेगा कि आप रेस में क्वालिफाई होंगे या बाहर होंगे। तो उसके बाद वो आपके पैर से चिप वगैरह निकाल देंगे और वो कंप्यूटर से स्कैन करेंगे, और उसके बाद एक ये स्लिप आएगी और उसमें आपका पूरा होगा कि आपकी टाइमिंग वगैरह, पूरे टाइमिंग एकदम परफेक्ट टाइमिंग बताते हैं वो उधर। तो घबराने की कुछ भी बात नहीं है। और ये रूम वाले का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि रूम नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रूम का प्राइस होगा लगभग आपको 250 या फिर 300 में आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। तो एक सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत की बात है लड़कों को कि वहाँ पर वॉच नहीं पहनने दे रहे हैं। तो वॉच नहीं पहनने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। तो ऐसे ही भाग जाना, मतलब मेंटेन होकर भागना है, ना तो ज़्यादा पीछे रहना है ना ही आगे निकल जाना है, मतलब ठीक ठाक भागना है। और जो कि 400 मीटर का ट्रैक होगा वहाँ पर 2 फौजी लगे होंगे, मतलब एक 200 मीटर आगे लगा होगा और दूसरा और 100 मीटर 300 मीटर आगे लगा होगा, और उनके हाथ में होगा एक पानी का गिलास। और मतलब 4 चक्कर मारते वक्त किसी को प्यास वगैरह, किसी गला सूखता है तो उसे पानी दे रहे हो वहाँ पर। तो मतलब अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होगी तो तभी लेना पानी, वरना पानी नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पर जो भी वो पानी दे रहे हैं तो 4-5 सेकेंड ऐसे ही लेट हो रहा है, तो वो लास्ट में फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई बच्चा, मतलब अगर कोई लड़का
6:35 में कंप्लीट करता है, और बीच में वो अगर वो पानी का गिलास लेता है तो 5 सेकंड उसके वहीं पे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप पानी का गिलास वगैरह पानी पूनी नहीं पिए, सीधा 4 चक्कर मारने पर फोकस दें। और अगर आप पहला चक्कर ठीक ठाक मारना है, अगर लास्ट का राउंड खींचना, अगर आपने लास्ट का राउंड ठीक ठाक खींच दिया तो आप रेस में क्वालिफाई हो जाओगे। और अब बात आती है हाइट पर। तो जैसे कि आपको पता है हाइट ले रहे हैं 165 नॉर्मली, जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है और जिनके पास एसटी सर्टिफिकेट है उनका ले रहे हैं 162.5। और लड़कियों की है नॉर्मली हाइट तो है 155 सेंटीमीटर, लेकिन जिनके पास हिल और एसटी का सर्टिफिकेट है उनके लिए 150 पर भी वो अंदर कर रहे हैं। मतलब 150 ठीक ठाक हाइट होने वाली है। और जूते में दौड़ा, मतलब आपकी मर्जी है, आप जूते पहन कर दौड़े या फिर नंगे पैर दौड़े। तो ग्राउंड एकदम मस्त है, आप आसानी से 4 चक्कर लगा लोगे। ग्राउंड तो एकदम मस्त है। और मतलब वो 25-25 करके दौड़ाएंगे, मतलब 50 का बेस लगाएंगे, बनाएंगे, वो ट्रैक पर ले जाएंगे, आपका सारा लग जाएगा इधर, जो भी आपका नंबर लगेगा। और उसके बाद पहले 25 को भगाएंगे आगे से, और उसके बाद 25 को, मतलब ऐसे नहीं करना है आपको कि पहले ही स्प्रिंट मार देना है। जब तक आपका पैर मैट पर नहीं पड़ा तब तक आपका समय काउंट नहीं होगा। मतलब जैसे ये मैट है और आप यहाँ से चल रहे हो तो यहाँ से आप चल के भी जा सकते हो, और जैसे ही मैट पे पाँव पड़ता है आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो तब आपको तेज भागना है, मतलब तब ही आपने अपनी दौड़ चालू करनी है, पहले ही नहीं करनी है दौड़ चालू। तो ये था मतलब जो भी बीएसएफ की इंफॉर्मेशन। बीएसएफ का फिजिकल चल रहा है जो 34 बटालियन हल्दूचौर लाल कुआं में। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वहाँ पर खाने की व्यवस्था भी अंदर है, पर मतलब उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अंदर आर्मी कैंटीन है, आईटीबीपी वालों का कैंटीन है मतलब। और मतलब ये लॉन्ग जंप हाई जंप और कुछ नहीं हो रहा है, आपको बस उधर जाना है, अपनी 1600 मीटर रनिंग निकालनी है। आपका वहाँ पर सबसे पहले होगा आपके वेट, और उसके बाद होगा आपका हाइट, और उसके बाद होगा आपका ये चेस्ट, और उसके बाद लास्ट में आपको साइन करने पड़ेंगे, और लास्ट में वो आपकी एक फ़ोटो लेंगे और सीधा भेजेंगे आपको। और दोस्तों ये रिटर्न की बात आई तो रिटर्न मेरी एक बुक मंगा रखी है, मतलब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगा रखी है। तो जब बुक आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस प्रकार, मतलब बुक का सिलेबस क्या क्या लगा, कैसे कैसे लगा, तो आपको भी जानकारी दूंगा। मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं करूंगा किसी का, तो आपको बताऊंगा कि बुक सही है, सही होने वाली है वो वाली आपके लिए, कि मतलब ऐसे ही हो बुक, तो पूरा बताऊंगा बुक के बारे में भी। रिटर्न होने वाला है हमारा, अभी तक तो कुछ डेट नहीं आई है, तो हो सकता है जुलाई में हो सकता है, क्योंकि जून में तो मतलब मई जून तक शायद इसके फिजिकल चलेंगे, मई लास्ट तक। तो जुलाई में आपका फिजिकल हो सकता है। फिजिकल के बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद लास्ट में मेडिकल होगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन। और तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप फिजिकल देने जाएगा और जिनका भी आप रिटर्न है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।